फिल्म को लेकर सियासी और सामाजिक हलचल अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने एक ऐलान किया है कि जो न केवल फिल्म की चर्चा को और गर्म कर रहा है बल्कि इसे हर आगरा वासी तक पहुंचाने का दम भर रहा है। आगरा में आज बीजेपी युवा मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें संगठन के अध्यक्ष शैलू पंडित और महामंत्री गौरव राजावत ने साफ ऐलान किया है कि उदयपुर फाइल्स फिल्म को आगरा के हर नागरिक तक मुफ्त में पहुंचाया जाएगा। युवा मोर्चा ने कहा कि इस फिल्म को देखने के लिए हर व्यक्ति को मुफ्त टिकट बांटे जाएंगे। गौरव राजावत ने कहा कि हमारा मकसद है कि उदयपुर फाइल्स की सच्चाई हर आगरा वासी तक पहुंचे। ये फिल्म केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक सामाजिक जागरूकता का संदेश है। संगठन के अध्यक्ष शैलू पंडित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये फिल्म एक साहसी कदम है जो समाज में छिपी सच्चाइयों को सामने लाती है। सोशल मीडिया पर भी उदयपुर फाइल्स को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे सच्चाई का आलम बता रहे तो कुछ इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला कदम करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी युवा मोर्चा का ये कदम वाकई सामाजिक जागरूकता के लिए या फिर इसके पीछे कोई सियासी मकसद छिपा है, और क्या ये फिल्म आगरा में लोगों को एकजुट करेगी या विवादों को और हवा देगी? ये जवाब तो वक्त ही तय करेगा। मेरा नाम शैलू पंडित, मैं युवा मोर्चा आगरा महानगर का अध्यक्ष हूँ। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव राजावत जी के नेतृत्व में उदयपुर फाइल्स पिक्चर को लेकर हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि आगरा में जो युवतियां हैं जिनको हमने द केरला स्टोरी भी दिखाई थी, क्योंकि जिन घटनाओं से देश में दिखाते हैं कि सौहार्द बिगड़ रहा है, माने सौहार्द बिगाड़ने का काम दूसरे लोग करते हैं। और आप देख रहे होंगे लगातार ऐसी घटना महाराष्ट्र में हुई, उदयपुर में हुई, और ऐसी जब पिक्चर आती है तो उस पर लोग कहते हैं कि लोग की पिक्चर बैन होंगी, ये होगा वो होगा। उस प्रकार को भ्रम को तोड़ते हुए हमारी राष्ट्रवादी सरकारों ने उस पिक्चर को बैन से हटाया, और उसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और युवा मोर्चा के मंत्री गौरव राजावत जी के नेतृत्व में उस उदयपुर फाइल पिक्चर को हम लोग आगरा में फ्री दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि कन्हैयालाल तीली जी की हत्या ही नहीं, इसके अलावा जाने कितनी हत्याएं इससे पहले हुई होंगी जो कभी संज्ञान में नहीं आई है। लेकिन इस पिक्चर को दिखाने से सिर्फ ये मतलब है कि हमें इस बात के लिए जागरूक होना होगा कि कौन व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, हमें किससे सावधान रहना चाहिए, और समाज में जो बुराइयां हैं उनका अंत कैसे होगा। क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति जैसा होता है, लेकिन समाज में कुछ कुरीतियां हैं जो जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं, उन सबको कैसे मिटाया जाए और वो लोग अपनी मानसिकता को कैसे सुधारें, और लड़कियों को इससे कैसे दूर होना होगा, युवाओं को कैसे दूर होना होगा, इसको लेकर एक अभियान चला रहे हैं। क्योंकि गौरव राजावत जी के नेतृत्व में पहले भी इससे पहले पिक्चर दिखा चुके हैं, तो इस बार भी ये अभियान बहुत सफलतम ऊंचाइयों पर जाएगा और आगरा के प्रत्येक थिएटर में हम लोग। बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रामनगरी अयोध्या में रक्षाबंधन पर्व के साथ श्रावण मास के अंतिम दिन अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में झूलन महाउत्सव की रही धूम। सभी मंदिरों में ठाकुर जी और जानकी जी को उत्साहपूर्वक संत बहनों और श्रद्धालुओं ने झूला झुलाया, और इसके साथ ही श्रावण भक्ति गीत गाकर रामव्रतियों ने नृत्य किया। रामनगरी में झूलन उत्सव की धूम रही। भाई बहनों के अटूट पर्व रक्षाबंधन पर्व के साथ झूलन उत्सव श्रावण मास का हुआ समापन। का आज पूर्णिमा है। सभी का मनोकामना पूर्ण हो, सभी का मनोकामना पूर्ण हो। श्री सीताराम जी से, श्री किशोरी जी से यही हम प्रार्थना करेंगे कि पूर्णिमा के जैसे सभी के मनोकामना पूर्ण हो। इसलिए अभी रुद्राभिषेक करके उठे हैं और श्री सीताराम जी की उपासना, आराधना, अर्चन नित्य जो चलती है उसमें विशेषण आज है पूर्णिमा के विशेष भगवान के अर्चन, नमन, वंदन, पूजन के साथ में भगवान को रक्षाबंधन। भगवान ही जगत के रक्षक हैं। श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण जी, श्री शिव पार्वती जी, हनुमान जी, श्री गजानन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बारिश वाले क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया और नदियों के जलस्तर का जायजा लिया। आपको बता दें कि अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बंधों और नदियों के जलस्तर की निगरानी करते रहें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह पूजा अर्चना करने के बाद गौशाला गए, जहाँ पर उन्होंने गायों की सेवा की। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में आयोजित जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम एक फरियादी के पास पहुंचे और उसके प्रार्थना पत्र को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण करने का निर्देश दिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी फरियादी आ रहे हैं उन्हें बार बार चक्कर न काटना पड़े, इसका विशेष ध्यान दिया जाए और समस्याओं का निस्तारण संतुष्टि पर किया जाए।
खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम सुंदरबनी की बहनों ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बेल्ट फोर्स के जवानों और सुंदरबनी कस्बे के उच्च अधिकारियों और आसपास के अन्य गांव में जाकर राखी बांधी और राखी का संदेश देते हुए कहा कि सभी भाई अपने जीवन के व्यसनों और बुराइयों का त्याग करके अपने जीवन को समर्थ और श्रेष्ठ बनाए। इस रक्षा की जरूरत केवल बहनों को नहीं बल्कि भाइयों को भी है। इस पर्व पर मस्तक पर लगाए जाने वाला टीका अपने आत्मिक स्वरूप में टीके रहने का और मिठाई मीठे वचनों द्वारा सदा मन को मीठा बनाए रखने का प्रतीक है। देखिए जम्मू कश्मीर सुंदरबनी से स्टेट ब्यूरो चीफ संजू शर्मा की खास रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त संभल से। संभल सीओ से एएसपी बने चर्चित अनुज चौधरी। संभल एसपी एएसपी अशोक स्तंभ लगाए। वहीं संभल हिंसा में और होली एक जुम्मा 52 वाले बयान में चर्चा में आए थे सीओ अनुज चौधरी। संभल के चंदौली सर्कल में तैनात सीए अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है। संभल पुलिस अधीक्षक आवास पर यह समारोह आयोजित किया गया, जहां सीओ अनुज चौधरी 2012 बैच पीपीएस अधिकारी है। स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे और इसे कोटे से एसएसपी तक पद तक पहुंचने वाली यूपी पुलिस के पहले अधिकारी बन गए हैं सीओ अनुज चौधरी। कर्नाटका की धरती पर कदम रखते ही अपनापन सा महसूस होता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का प्यार और कन्नड़ा भाषा की मिठास दिल को छू जाती है। सबसे पहले मैं बेंगलुरु शहर की अधिष्ठात्री देवी अन्नम्मा ताई के चरणों में प्रणाम करता हूं। सदियों पहले नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी ने बेंगलुरु शहर की नींव रखी थी। उन्होंने एक ऐसे शहर की संकल्पना की थी जो अपनी परंपराओं से भी जुड़ा हो और साथ ही प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छुए। बेंगलुरु ने अपनी उस स्पिरिट को हमेशा जिया, हमेशा उसे सहज कर रखा और आज बेंगलुरु उस सपने को साकार कर रहा है। साथियों, बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है। एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा में तत्वज्ञान है और जिसके एक्शन में टेक ज्ञान है। एक ऐसा शहर जिसने ग्लोबल आईटी मैप पर भारत का परचम लहराया है। बेंगलुरु की इस सक्सेस स्टोरी के पीछे अगर कोई है तो वो यहाँ के लोगों की
आप सबकी मेहनत और आप सबकी टैलेंट है। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में अर्बन प्लानिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बेंगलुरु जैसे शहरों को हमें भविष्य के लिए भी तैयार करना है। बीते समय में बेंगलुरु के लिए भारत सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की गई हैं। आज इस अभियान को नई गति मिल रही है। आज बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन का शुभारंभ हुआ है। मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी रखी गई है। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई है। बेंगलुरु से बेलगावी के बीच वंदे भारत की सेवा शुरू हुई है। इससे बेलगावी के व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नागपुर से पुणे और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को लाभ होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए वंदे भारत ट्रेनों के लिए बेंगलुरु, कर्नाटका और देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए भी आज आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े सिटीज के साथ होती है। हमें ग्लोबली कॉम्पीट भी करना है, इतना ही नहीं, लीड भी करना है। हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे।